हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये सीपीएसआई की ये छठी क्लास है, यानी कि छठी क्लास में आपको कुछ कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा। और मुझे ये लगता है कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, जैसे मैं आलतू फालतू क्वेश्चन तो करा नहीं रहा हूं। आलतू फालतू क्वेश्चन को मैं ऐसे ही छोड़ता जा रहा हूं। वो कब क्लियर होंगे आपके आलतू फालतू क्वेश्चन? पहली बात तो उसमें 50% क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। सपोज ये करिए, अगर 50% क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते तो उसके लिए शाम वाली क्लास है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि शाम वाली क्लास में हम समय रहते सारी चीजों को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों क्लासें देखना बहुत जरूरी है, ये क्लास और शाम वाली क्लास। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तो ये वाली क्लास मस्ट है, हर बच्चे को देखना जरूरी है। प्रैक्टिस ही नहीं है, यहां पे तो कॉन्सेप्ट में आराम से इक्वली बताता चलता हूं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास। आज का मोटिवेशन है, ऑल प्रोग्रेस टेक प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। भाई, कहने का मतलब यह है कि कंफर्ट जोन में ना सारी चीजें जो है वो फलती फूलती हैं। आपको अगर मतलब कोई भी चीज, अगर कोई भी बढ़िया स्थिति मिल जाए, बढ़िया कोई पोजीशन मिल जाए आपको, तो वहां पे आप चीजों को और भी ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई भी काम हो, कंफर्ट जोन मिला तो बहुत अच्छी तरह से आप काम कर सकते हैं। समझ रहे मेरे दोस्तों? आप जरूरत यह है कि कंफर्ट जोन मिलेगा कैसे? कंफर्ट जोन कैसे मिल सकता है? कंफर्ट जोन वैसे मिल सकता है जब आप चीजों को बढ़िया ढंग से यूटिलाइज करेंगे, जब आप अपने टाइम को बढ़िया ढंग से यूटिलाइज करेंगे, तभी तो मिल सकता है। समझ रहे? चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वो ये है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने जहां तक देखा है, अगर इस क्वेश्चन को रैंडमली पढ़ा जाए तो गलती होने के 200% चांसेस है। रैंडमली पढ़ा जाएगा तो बहुत सावधानी से पढ़ना जरूरी है। कह रहा है कि पी ए एंड पी बी आर टू यहां पे एक चीज मिसिंग है, आर टू टेंजेंट। ये दो टेंजेंट हैं, ठीक है, पी ए और पी बी। ठीक है, जिसका सर्कल देखो, ये एक सर्कल है, जिस सर्कल का जो है सेंटर ओ है, जिस सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है ना, उसके पी ए और पी बी दो टेंजेंट है। एक यहां से टेंजेंट है और एक तो यहां से टेंजेंट है। मैंने दो टेंजेंट डाले जाते हैं, यहां से और एक यहां से। सपोज करो ये यहां टच करता है और ये यहां टच करता है और ये यहां पे, तो पी ए और पी बी दो टेंजेंट हुए, ये ओ सेंटर हुआ। अभी तक जितना कहा था सवाल ने उतना मैंने कर दिया। आगे आपसे कह रहा है ए एंड बी आर द पॉइंट ऑन द सर्कल। भाई सर्कल पे ही तो पॉइंट होंगे तभी तो टेंजेंट होगा। इस सर्कल पे पॉइंट होंगे तभी तो टेंजेंट बनेगा। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा कब बनेगी? जब सर्कल पे ही ए और बी उपस्थित होंगे। क्यों भाई? आगे आपसे कह रहा है कि इफ एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, भाई पी ए बी, मेरे दोस्त यहां से इसको मिलाया जा रहा है, पी ए बी की वैल्यू देखना जरा यहां से, और कह रहा है इस वाले एंगल की वैल्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू कह रहा है ये 47। ठीक है मित्र, आगे आपसे कह रहा है कि देन फाइंड ओ ए बी की वैल्यू। ओ ए बी, तो भैया ओ ए और बी इसको भी मिला दो, ओ ए बी इसको भी मिला दो। समझ रहे हैं? तो इसको मिलाया मेरे दोस्त, जब इसको मिलाया तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया। क्या ट्रायंगल का क्या नाम हुआ? ओ ए बी, यही तो नाम हुआ। अब जरा मुझे एक बात बताओ, हमें किस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी? हमें इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी। क्यों मित्र? इसी वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखिए कि भाई साहब ये रही त्रिज्या, ये रही त्रिज्या। समझ रहे बात? और अगर ये त्रिज्या है तो ये साइड बराबर इस साइड के, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। अगर दोनों त्रिज्याएं हैं तो ये एंगल बराबर इस वाले एंगल के, क्योंकि भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों बराबर है।
अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक चीज और समझिए, अगर ये टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट है। और आपने एक थ्योरम नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे, ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि अगर एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से अगर दो स्पर्श नहीं, जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहली बात तो एक पॉइंट से सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और वो दोनों स्पर्श रेखाएं यानी कि दोनों जो टेंजेंट लाइन होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी ये लाइन इक्वल टू इसके होगी। इन दोनों की ही लंबाइयां बराबर होती हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये साइड बराबर इस साइड के, तो इसके सामने का ये एंगल बराबर इसके सामने के इस एंगल के, यानी ये 45 मेरे दोस्त, ये 47 तो ये भी 47। अब दोनों ही 47 हो गए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल पी ए बी, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो, तो मित्र हमें पता है कि तीनों कोणों का योग तो 180 होगा। 47 47 हो गया 94, और प्लस ये वाला एंगल यानी कि एंगल ए पी बी, ये तीनों एंगल मिलके 180 होंगे, यानी कि एंगल ए पी बी दैट इज इक्वल टू 86 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 86 डिग्री। ये बात आप सभी लोग समझ गए क्यों मित्र? सही है ना? अब जरा ध्यान से देखो, मैं जो कहना चाहता हूं उस पर जरा नजर दौड़ाओ। वो क्या है? वो ये है कि मैंने आपसे कहा है एक बार, बहुत पहले ही कहा है कि भाई साहब टेंजेंट और ये एक त्रिज्या, मतलब टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि ये वाला जो, मैं किसी और कलर से लिख देता हूं, आप समझ जाओ इस चीज को, ठीक है? यानी कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों ही एंगल मित्र 90 डिग्री के, दोनों ही 90 डिग्री होंगे। अब ये दोनों अगर मिलके 180 हैं, तो ये वाला अगर चतुर्भुज की मैं बात करूं, इस वाले मैं चतुर्भुज की बात करता हूं, देखो इस वाले चतुर्भुज की मैं बात करता हूं, तो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये दोनों मिलके 180 है, इसका मतलब ये दोनों भी मिलके 180 होंगे, हाँ या ना? ये दोनों भी मिलके 180 होंगे। अब आप एक बताओ, मैं अगर ये बोलूं कि चतुर्भुज पी ए ओ बी में इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी में, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी ये बराबर 180 के होगा। और मैंने आपको अभी क्लियर किया है कि अगर ये दोनों मिलके 180 है तो सामने आमने सामने के कोण भी मिलके 180 ही बनाएंगे, क्योंकि भाई तीनों 300 चारों 360 होंगे। अगर तो ये दोनों 180 बनाएंगे तो ये दोनों मिलके भी 180 बनाएंगे। अब कह रहा है इस वाले की वैल्यू आपको दे दी गई है 86 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी, ये हो गया 180 के बराबर। आप इसको उधर करेंगे तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया एंगल ए ओ बी ये बराबर किसके होगा? 180 में ये घटा दो, तो 180 में से अगर ये घटाया तो आया कितना? तो मेरे दोस्त आया 94, यानी ये वाला एंगल भी 94, ये वाला एंगल भी 94। चलो मित्र, अब आप इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इस वाले ट्रायंगल में भाई सारे कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखना जरा, ये थीटा और ये 2 थीटा है ना, थीटा थीटा 2 थीटा और प्लस 94 ये बराबर 180 के, ये बराबर मित्र 180 के। तो थीटा बराबर किसके सर? ये 86/2 के। तो थीटा बराबर किसके? 2 से काट दो, तो 2 चौके 8, 2 3 6 मित्र आया 43 डिग्री। कितना आ रहा है? 43 डिग्री। तो ये वाला देखो ऑप्शन है 43 डिग्री। अच्छा सवाल था, ये बहुत ही प्यारा सवाल था। हालांकि अगर मैं चाहता तो ये सारी चीजें नहीं लिखता तो भी वहां पे मैं कैलकुलेशन कर देता, लेकिन लिखना तो जरूरी है। आप क्या करेंगे? आप करेंगे इतना कि भैया ये वाला एंगल निकालोगे, फटाफट इसका एंगल निकालोगे, या सीधे सीधे एक काम करोगे, ये वाला एंगल निकाल के सारा का सारा डिवाइड कर देना, मतलब ये वाला एंगल निकालना और डिवाइड कर देना, बस इतना भी कर दोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले सर्कल तो बनाओ,
आगे कह रहा है कि ए बी डायामीटर है। मित्र ए बी को डायामीटर बना लो। डायामीटर का मतलब क्या होता है मित्र? डायामीटर का मतलब होता है, डायमीटर का मतलब होता है कि वो रेडियस जो सेंटर से होके जाती है। समझ रहे? चलिए, आपसे कह रहा है एंगलों की वैल्यू दे दिया है। कह रहा है कि एंगल ए डी सी यानी ये वाला एंगल कितना है 125। तो भैया अगर ये वाला एंगल 125 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों मिलके 180 बनाते हैं। अगर ये 25 है तो मेरे भाई ये कितना होगा बताओ? तो ये 55 होगा, है ना मित्र? ये होगा 55, ये 55 होगा। आगे आपसे कह रहा है कि देन एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, एंगल बी ए सी यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है कि अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री होता है। तो मित्र अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये दोनों मिलके अब 90 होंगे। क्यों? क्योंकि भैया मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कहेंगे क्या? मैं कह रहा हूं इस वाले ट्रायंगल में देखो भाई, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर ये अकेले 90 है इसका मतलब ये दोनों मिलके 90 होंगे, तभी तो दोनों मिलके 180 होंगे, है ना? अब ये अगर 55 है तो फटाफट बताओ कि ये कितने होंगे? सर जी ये 35 डिग्री होगा। और आपसे यही तो पूछ रहा था। ठीक है, लो मैंने यहां लिखा ही नहीं अब। ठीक है भाई, नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी सोप केक्स ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कैन बी केप्ट इन अ कार्टन साइज दिस, यानी कि 11 मीटर इंटू 0.82 मीटर इंटू 0.63 मीटर। तो अगर हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ सोप केक्स, अगर हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ सोप केक्स, तो ये इक्वल टू क्या होगा भाई? कार्टन का एरिया, यानी कि कार्टन से एरिया, यानी एरिया ऑफ कार्टन कर दोगे तो एरिया ऑफ कार्टन लिखो। ठीक है, एरिया ऑफ कार्टन, एरिया ऑफ कार्टन अपॉन भाई पूरे कॉटन का एरिया ले लो और एक सोप का एरिया ले लो। ठीक है ना? यहां लिख लो एरिया ऑफ 1 सोप। तो एक सोप का एरिया ले लो और पूरे कार्टन का एरिया ले लो, तो पूरे कार्टन के एरिया में एक सोप के एरिया से भाग दे दो। तो मित्र हमें तो सारी चीजें ही पता है। कॉटन का एरिया होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 1100 मीटर गुणा 82 गुणा 63। ये सारे सेंटीमीटर में हो गए, ये सब मीटर में दिए हुए थे, मैंने सबको सेंटीमीटर बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि ऊपर वाले सारे सेंटीमीटर में। तो ये हो गया 8, ये हो गया 4.5 के, ये हो गया 2 के। देखो 45 दूना 90, 45 दूना 90 यानी कि 9 हुआ, 9 7 63 यानी कि 7 हो गया। आप में से सारे लोग ये बात जानते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से क्या करूं, 8 से बाद में काटेंगे, यहां से गुणा कर लो। 7 दूना 14 के हो गया, 4 डबल 0 लगा लो पहले, गुणा 11 भी कर लो। ठीक है, 7 दूना 14 की 4 और 7 बटे 56 और 1 57। ठीक है मित्र, बटा 8 कर लो। बटा 8 है तो 8 करना ही पड़ेगा, इंप्लाइज दैट। यहां पे सॉल्व करते हैं फटाफट। आओ, तो डबल 0 है, डबल 0 रहेगा हमेशा। ये हो गया 4 7 4 11 के 1, 7 5 12 और 1 13 के 3, यहाँ हो गया 6। 8 से काट दो, इंप्लाइज दैट करोगे तो 8 7 56। ठीक है, 56 हुआ, यानी कि यहां हो गया कितना 7, तो 8 8 64। ठीक है भाई, और 7 4 11 74, 8 9 72। ठीक है, और 8 दूना 16, 8 पंजे 40। तो भैया ये आ गया आपका आंसर 78,925। यानी कुल मिला के सोपों की संख्या कितनी है, सोप केक्स की संख्या कितनी है, यानी कितने साबुन हैं? तो 78,925। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज कवर्ड इन 3:1/4 आवर एट स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर।
ओके भाई, कह रहा है कि इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 65 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड 52 से 65 हो जाती है, यानी कि 52 से 65 हो जाती है, कह रहा है कि हाउ मच टाइम वुड बी सेव्ड है। देखो सेव्ड की बात कर रहा है। तो आपको हमने एक बात बताया है कि आप एक काम करो, स्पीड का रेशियो ले लो, दोनों ही स्पीड का रेशियो। तो एक बार स्पीड थी 52, एक बार स्पीड होगी 65 यानी कि 65। तो 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, ये हो गया स्पीड का रेशियो। हमने आपको बार बार बताया है कि अगर डिस्टेंस एक ही ट्रेवल करनी हो तो स्पीड का जो रेशियो होता है उसका ठीक उल्टा रेशियो हो जाता है टाइम का। ये हो गया टाइम का रेशियो। कह रहा है कि जो 52 गति से चल रहा था उसने 5 यूनिट टाइम लिया, और जो 65 से चल रहा था उसने 4 यूनिट टाइम लिया। तो बताओ मैंने कितना टाइम सेव कर लिया? मैंने 1 यूनिट टाइम सेव कर लिया। 1 यूनिट मैंने टाइम सेव कर लिया। 1 यूनिट टाइम, देखो भाई पहले 5 लग रहा था, अब 4 लग रहा है, तो मैंने 1 यूनिट टाइम सेव किया। कह रहा है उसी 1 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो भैया 5 यूनिट की वैल्यू आपको यहां दे दी गई है। 5 यूनिट बराबर होता है कितना? यहां देख सकते हो 13/4 आवर, यानी कि 13/4 घंटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 13/5 चौका 20। हम इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 20 तिया 60 यानी कि 3। 1 यूनिट की वैल्यू जाती है 13 तिया 39 मिनट। कितनी होती है मित्र? 39 मिनट। 39 मिनट, ये रहा ऑप्शन 39 मिनट। आया ना? देखो अगला सवाल है मेरे दोस्त, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस। देखो दोस्तों, इन चीजों को मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आपको भी एचसीएफ एलसीएम में जब भी आपको नंबर मानना हो, जब कभी भी आपको नंबर मानना हो, तो आप हमेशा एच एक्स और एच वाई माना करो। हमेशा ही आप ऐसा माना करो, एच एक्स और एच वाई। समझ रहे मेरी बात? चलिए, अब कह रहा है कि अगर 2 नंबर का जो मल्टीप्लाई है, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट है, तो भैया प्रोडक्ट तो यही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? आपसे कह रहा है इफ द एचसीएफ इज 36 देन एलसीएम। मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर इन नंबरों को मुझे एलसीएम लेना है, इन नंबरों का मुझे एलसीएम लेना है, तो इसका मतलब यह है कि इन नंबरों का एलसीएम होगा एच एक्स वाई। तो मित्रों हमें सिर्फ एच एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब यह है कि मैं इन नंबर में एच का भाग दे दूं, इधर भाग दूंगा तो इधर भी भाग देना पड़ेगा एच का। बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं? अब इधर एच का भाग दूंगा तो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एच एक्स वाई, यही तो बचेगा, है ना? और एच की वैल्यू क्या है मित्रों? 45360। एच की वैल्यू क्या है मित्र? एच की वैल्यू 36। तो 36 से काटोगे 36, 36 एकम 36 हो गया, बचा 9। ठीक है, 36 दूना 72 हो गया, और 36 छक्का हो जाएगा 216 के, यानी कि एच एक्स वाई ये बराबर हो गया 1260 के। और मित्र एच एक्स वाई को हम कहते हैं एलसीएम। अगर नहीं समझ में आया ना तो ये देखो भैया, ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों गुणे के फॉर्म में। एलसीएम में कॉमन चीजों को हम एक बार लिखते हैं। अब एचसीएफ कॉमन है तो उसको मैं एक बार लिखूंगा, और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उसको भी उठा लेते हैं, यानी ये भी उठाया ये भी उठाया, सभी गुणे के फॉर्म में। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है, देखो कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये है आपका 616 के बराबर। ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 16 के। आपसे कह रहा है ए माइनस बी प्लस ए बी की वैल्यू बतानी है। अरे वाह क्या बात है मेरे दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखना, इस चीज की अगर वैल्यू आपको बतानी है तो आप ये समझ लेना, क्या समझ लेना भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में याद रखना होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए बी। ये फॉर्मूले में ही होता है मेरे दोस्तों, बस ये फॉर्मूले में होता है। देखो इसकी वैल्यू 416, ए बी की वैल्यू 16 के बराबर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी नहीं है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ए बी। काट दो इसको, 16 दूना 32 है ना, और 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ये प्लस है याद रखना, ये प्लस ए बी, ये 26 के बराबर है। देखो बात ये ना कि हमें सारी चीजें क्यों क्लियर करनी पड़ती है कि हमारे बच्चे बाद में कहना शुरू कर देते हैं ये गलत वो गलत ये गलत। चलो भैया नेक्स्ट देखो दोस्तों, ऐसा करो, इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो आप ना एक काम कर दो, यहां से कोई x की वैल्यू उठा के रख दो। हम सबसे पहले छोटी वैल्यू उठाएंगे, सबसे पहले हम 2 को उठा लेते हैं।
अगर LHS RHS के बराबर आ जाता है इसका मतलब x की जो हमने वैल्यू ली वो सही सही है। चलो फटाफट करो, याद दो रखो, 2 दूना 4 में से 1 गया 3, अब 3 का क्यूब करो, 3 3 होती है 27 के, 2 3 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 2 दूना 4 दूना 8 प्लस, यहां देखना ये 2 है, बट मेरे दोस्तों, बट ये है बात, ये हो जाएगा माइनस का 5 और 5 5 25 5 125, यानी कि माइनस का 125 के। मेरे दोस्तों जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो 8 7 15 यानी कि 35 हुआ है ना, 35 ही होगा ना, माइनस 125, इनको जब घटाओगे तो आएगा माइनस का 90। अब अगर इधर भी 90 मिल जाए तो मजा आ जाए बिल्कुल, और नहीं मिला 90 तो हम कोई दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। तो 2 करो, 2 3 आई मीन 2 छक्के 12, 12 में से 3 गया 9, यहां देखो 2 3 6 में से 4 गया 2, यहां देखो गुड़ा माइनस का 5, तो 5 दूना 10 हो गया, 10 9 90, तो यहां भी 90 ही आया, यहां भी 90 ही आया। इसका मतलब LHS RHS बराबर, इसका मतलब जो हमने वैल्यू लिया था ना वो बिल्कुल करेक्ट ले लिया था, और इसको वैल्यू पुटिंग से ही करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 1000 में मैं क्या ऐड करूं कि 327 से विभाजित हो जाए, 327 से। तो मेरे दोस्तों इसको मैंने सोल्व कर लिया था, आई थिंक 137 ही है जिससे आप डिवाइड करेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट वाला सवाल देखो। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, ये वाला कह रहा है कि ट्रेडर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 4% परचेजिंग अबव 15,000, 6% परचेजिंग अबव 35,000, 8% परचेजिंग अबव 50,000। ये सारी चीजें बकवास है। यहां देखो कह रहा है कि इफ आइटम इज परचेज्ड फॉर 38,500, तो इसका मतलब इससे ऊपर है तो बस इसका 8% निकाल दो, बस कुछ नहीं करना था आपको, समझ रहे हैं। 8%, अरे 8 नहीं 6%, 6%, तो डबल से काटा, 5 छक्के 30 के 0 कैरी हो गया, 6 8 48, 48 से 51 के 1 5 हो गया, 6 3 18, 18 और 5 कितना होता है 23। इतने का मेरे बच्चों डिस्काउंट हो गया, बस बाकी कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। ये ऐसी सवाल था। तो बच्चों चलो फिर ये यहाँ आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। देखो एक बात तो और, आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, मैंने देखा व्यूज देखे आज, वो तो बहुत निराशाजनक थे, तो आप सभी लोग शेयर कर दिया करो, ठीक। क्योंकि सीपीएस की अगर लगातार आपको क्लासेस चाहिए, आपको और प्रोडक्टिव क्लासेस चाहिए, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, शेयर लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।